So, good morning, students. What is this? Oh, अच्छा. Good morning, student. So, today I'll start probability. So, probability. So, probability पहले से थोड़ा कम हो गया. तो लास्ट पार्ट जो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं सही तुम लोग को. तो अभी तुम लोग को बाकी 4 पार्ट सही होगा. तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज द conditional probability. So what is conditional probability? So let A and B be any two sets, any two events, sorry, ये two events होगा, not set. Any two events. Then conditional probability of A given B is denoted by P A slash B, or also it is written as P of A by B. ऐसे भी लिखा जाता है. These two are notations you can use for conditional probability of A given B, and is defined by. एक्चुअली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसका मीनिंग को हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं, बाद में हम डिस्कस करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? हैपेनिंग ऑफ ए व्हेन बी इज already थोड़ा सा इसको, B is already occurred. This is the meaning. Happening of A when B is already occurred. And that is by formula, it is probability of A intersection B divided by probability of B. तो ये है फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन. काम करते हैं. लेट मेक इट अनडू. हम उसको तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. तो ये फॉर्मूला है, लेकिन एक्चुअल इसका थोड़ा डेफिनेशन को हमको देखना पड़ेगा. बट इस डेफिनेशन इज व्हाट? एक्चुअली ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा उसका और एक रिजल्ट है, हम उसको बताते हैं. जैसे कि मान लो, हम पहले उसको बताते हैं ना. मान लो सपोज ये अगेन हमको इसको काटना पड़ेगा.
से तो से हम लोग एक सेट ले लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया यूनिवर्सल सॉरी तो यहाँ में हम लोग का दो इवेंट्स है। तो दो इवेंट्स को हम लोग मान लो से this is A and another one say तो थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है। सपोज तो मान लो कि ये इवेंट A है और ये इवेंट B है एंड दिस इज द होल सैम्पल स्पेस ना, ये हो गया होल सैम्पल स्पेस। तो ये दो इवेंट्स है, तो यहाँ हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ए गिवन बी का मतलब कैसा होता है हम बता रहे हैं। जैसे कि देखो हम लोग जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे एन ए बाई एन बी ना। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, सॉरी फिर गड़बड़ कर दिया वो, एन ए बाई एन एस होता है ना, मतलब हैपनिंग ऑफ ए with respect to the whole sample space ना। तो this is the part of A and with respect to the whole sample space, so this is the formula of probability of any event A ना। अभी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में डिफरेंस क्या हम बता रहे हैं। तो यहाँ में क्या होगा कि यहाँ में भी हम लोग हैपनिंग ऑफ ए निकाल रहे हैं, मतलब ए का ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन इट रिलेटेड टू बी, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बी होगा। जैसे कि मान लो यहाँ में हम लोग सैम्पल स्पेस क्या मिला है, एस को सैम्पल स्पेस मानना है, तो कंसीडरिंग एस इज द सैम्पल स्पेस, हैपनिंग ऑफ ए को निकाल रहा है। यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, हैपनिंग ऑफ ए कंसीडरिंग दिस बी एस सैम्पल स्पेस। अभी बी को हम सैम्पल स्पेस मान लेगा, तो हमको जब ए का निकालना है, हैपनिंग ऑफ ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी का बाहर में है उसका हमको ज़रूरत नहीं है, वी नीड जस्ट द पार्ट ओनली विच इज विद इन बी। बी का अंदर में जो पार्ट है ए का वही हमको लेना होगा। सो देयरफॉर इन दिस केस क्या होगा, जैसे कि मान लो हम लोग ये पार्ट को अभी लेना है, तो ये पार्ट जो हम लोग को अभी चाहिए, तो दिस इज द पार्ट विच इज इनसाइड बी। तो बी सैम्पल स्पेस हो गया, तो इसका बाहर का पार्ट हम लोग को लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ वही पार्ट लेना है जो बी का अंदर में है। तो पार्ट ऑफ ए इन बी, तो दिस इज द पार्ट ऑफ ए इन बी एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी हम बाय फॉर्मूला जाएगा जो हम बताया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए मतलब हमको सिर्फ अभी ये पार्ट लेना होगा विथ रेस्पेक्ट टू द सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस क्या है, अभी हम लोग का बी है, सो दैट विल बी एन बी। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला है, तो हम प्रीवियस पेज में एक चीज़ नहीं बताया था, तो ये जो है दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला यू हैव गॉट फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। So this was the first formula for A given B. But the next one, ये जो मिला है, this is also a formula. Actually this is the basic formula जिससे हम लोग को एक्चुअल रिजल्ट जो है वो मिला है। तो ये फार्मूला से वो मिला है, तो ये भी एक फार्मूला हो गया, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये फार्मूला को यूज़ करना होगा। सो बेटर यू रिमेंबर दिस ऑल्सो। तो ये भी फार्मूला है जो हम लोग को जान के रखना है। सो लेट्स से दिस, थोड़ा सा इसको अप कर दो। तो ये है सेकेंड फार्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो यही है एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अभी सिंपल है, जैसे कि मान लो अभी कुछ एग्जांपल्स, लेट्स से सम एग्जांपल्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल। सपोज यू हैव गिवन द सैम्पल स्पेस, जैसे कि मान लो
A is given, this is a set of 1, 2, 3, and B is the set of say 2, 4, 6, 8, and S is the sample space. 8 को छोड़ देते हैं, थोड़ा इजी बना देते हैं. मान लो S इज द सैम्पल स्पेस और S जो है लेट्स से नंबर्स फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अभी हम लोग जब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन भी निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, जो एक्चुअल फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इन दिस केस हम लोग फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, मतलब ए एंड बी का कॉमन. तो ए एंड बी का कॉमन तो एक है, तो 1/6 होगा, टोटल 6. फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मान लेते कितना होगा, 3 है तो 3/6 होगा. सो फाइनली हमको कितना मिला है, फाइनली हमको मिला है 1/3 ना. अभी हम ये फॉर्मूला से देखते हैं क्या होता है, विल इट बी सेम और नॉट. So in this case this is n of A intersection B. n of A intersection B का मतलब है कि number of elements in A intersection B डिवाइड बाई NB. NB का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. अभी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से आएगा, इसमें प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. तो n ऑफ A intersection B का मतलब होगा A intersection B का कॉमन एलिमेंट्स कितना है, एक ही है, सो देयर विल बी 1. एंड NB मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स इन B. B में सिर्फ 3 है, 1/3. सो देखो दोनों सेम है. तो ये है conditional probability there, but there are some properties that just you have to remember. तो properties को हम तुम लोग को बता रहे थे क्या क्या properties है. तो some properties for ये फर्स्ट पार्ट इतना हार्ड नहीं है, फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ तुम लोग को conditional probability को ही देखना है. तो ये property 1 से if you take probability of S given A. A मतलब S मतलब सैम्पल स्पेस है और A इज एनी इवेंट, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा क्योंकि S इज अ सैम्पल स्पेस. तो सैम्पल स्पेस का और A का कॉमन लेगा तो A ही आएगा, सो इट विल बी 1. सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन A, मतलब सेम ही है तो उसमें भी हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. देन इफ यू गो फॉर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे कि हम लोग को मिला था ए यूनियन बी का फॉर्मूला पहले ना. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी. तो इसमें और उसमें फॉर्मूला में डिफरेंस क्या होगा, उसमें और इसमें डिफरेंस बहुत कम है क्योंकि हम लोग को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, क्या होता है, पी ए. इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना सो दैट यू कैन नो हाउ इट हैपेंस. पी ए प्लस पी बी देन माइनस व्हाट, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे होता है ना. लेकिन अभी जब गिवन सी है तो ये गिवन सी होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ गिवन सी हमको हर केस में देना है. ए गिवन सी, बी गिवन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन सी. तो सिर्फ ये सी आ जाएगा हर केस में. तो ये हो गया एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ए यूनियन बी. उसके बाद हम लोग को पता है कि कॉम्प्लीमेंट का होता है ना, जैसे कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी. तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ए डैश को क्या लिखते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखता है. ऐसे ही रहेगा, जस्ट यहाँ में ए गिवन बी आ जाएगा क्योंकि यहाँ में गिवन बी है. तो दैट्स द डिफरेंस विल गेट इन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो मेनली यही प्रॉपर्टीज़ है और तो ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ में नहीं है. तो इतना ही है. तो इससे हम लोग को अभी एक्सरसाइज को करना है. तो यहाँ में एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 13.1. तो ये जस्ट हम लोग को ये थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा
इसमें कुछ ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। तो ये हमें इसलिए हम लोग का क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला को अप्लाई करना है। इसलिए हम यहाँ में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। जो क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेक्निक होगा, प्रॉब्लम्स होगा, वही हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए तुम लोग इसमें जो स्टार्टिंग का क्वेश्चंस है फ्रॉम 1 to 5, सो दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस, क्योंकि 1 to 5 तक जितना भी क्वेश्चंस है, इन ऑल क्वेश्चंस यू कैन गो बाय डायरेक्ट फार्मूला। इसलिए हम तुम लोग को ये नहीं बताएगा, ये तुम लोग ट्राई करो। लेकिन क्वेश्चन 6 से हम लोग का टेक्निक शुरू होगा, क्योंकि उसको लॉजिक शुरू होगा। तो इसलिए क्वेश्चन 6 से हम लोग शुरू करेंगे। कि क्वेश्चन 6 से हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, सो दैट ये थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाए क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आधा आधा होगा दूसरा पेज में, आधा दूसरा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने के लिए। तो ये क्वेश्चन 6 में हमको दिया है, देयर आर 3 questions there. So I will start from the 1. हमको दिया है a coin is tossed. A coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times. So now your aim is to what? हमको 2 इवेंट्स दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिखाता है कि you have given 2 events, one is E, another one is F. E is given as head on third toss, head on third toss, and F is given as heads on the first 2 tosses, heads on first 2 टॉसेस, फर्स्ट 2 टॉसेस। अभी हम लोग को देखना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये हमको निकालना है। इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ का एक्चुअली सैम्पल स्पेस क्या होगा। जब हम लोग एक कॉइन को 3 बार थ्रो करेगा तो व्हाट विल बी द सैम्पल स्पेस दिया, टोटल आउटकम्स तो 8 होगा। तो इट विल बी लाइक ऑलरेडी हैव यू नो लाइक ऐसा होगा ना, एच से एच आउटकम ऐसा होगा, देन एच से एच टी, देन एच टी एच, देन टी एच एच, देन व्हाट एच टी टी, टी एच टी, देन टी टी एच, and finally that is T T T. तो these are the events in the sample space. अब यहाँ पे हमको देखना है कि what are events you will get in E, what are outcomes you will get in E. These are outcomes, sorry. तो यहाँ से कितना आउटकम E में आएगा। E में क्या बोला है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, मतलब थर्ड टॉस में हेड आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ में जो जो आउटकम में थर्ड टॉस में हेड है हम सबको ले सकते हैं। तो इसलिए ये आएगा एच 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 आएगा, एच टी एच आएगा, देन टी टी एच आएगा, एंड दिस ऑल्सो। तो थर्ड में हेड होना है, मतलब फर्स्ट सेकेंड में कुछ भी हो सकता है। तो एच एच एच, देन एच टी एच, देन टी एच एच, देन टी टी एच। तो ये हो गया ई का। फिर एफ में क्या बोला है, हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब फर्स्ट 2 टॉस में हमको हेड्स, जैसे कि तो ये देखो नहीं दिखा, ओके। तो इसमें देखो अभी एफ में फर्स्ट 2 में हेड होना है, फर्स्ट हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब फर्स्ट 2 में हेड। तो फर्स्ट 2 में हेड होगा तो बाकी थर्ड में कुछ भी हो सकता है। तो ये आएगा और ये आएगा, सिर्फ ये दोनों ही आएगा। फर्स्ट दोनों हेड है, तो एच 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 एंड एच एच टी, ये दोनों ही आएगा। सो नाउ यू कैन गो फॉर द इंटरसेक्शन ऑल्सो, क्योंकि इंटरसेक्शन हमको ज़रूरत होगा। तो ये कॉमन कितना आएगा, ये भी कॉमन, ये कॉमन है, बट दिस इज नॉट कॉमन। सो ओनली one outcome is common there, that is HHH.
नाउ यू कैन इजीली गो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। क्या होगा? तो फर्स्ट आएगा, यू कैन गो बाय डायरेक्ट फार्मूला और यू कैन गो बाय, दोनों फार्मूला है, दोनों को अप्लाई कर सकते हो। तो हम इसमें इससे जाएंगे क्योंकि यहाँ में हम लोग को आउटकम्स पता है, तो ये फार्मूला डायरेक्ट होगा। तो यू जस्ट गो बाय दिस। कॉमन कितना है? हमें 1 है, और एफ मतलब हाउ मेनी देयर इन एफ, तो 2। सो दैट इज योर आंसर डायरेक्ट। क्वेश्चन 1 वेरी सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में है, तो हम इसमें तो तुम लोग कर सकते हो, फिर भी हम वहाँ से एक क्वेश्चन दिखा देंगे एटलीस्ट एटमोस्ट का। तो हम लोग क्वेश्चन 2 को ही देखेंगे। सो यू शुड ट्राई 3, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। सो तुम लोग कर सकते हो इसको। एटलीस्ट 2 हैड्स या में बोला है, और एफ में बोला है एटमोस्ट 2 हैड्स। तो तुम लोग को पता होगा कि एटलीस्ट और एटमोस्ट का डिफरेंस क्या है, मतलब मीनिंग क्या है। एटलीस्ट मतलब 2 हेड्स का मतलब 2 हेड और मोर ना, और एटमोस्ट 2 हेड्स का मतलब 2 हेड और लेस देन 2 हेड्स ना। इसलिए यहाँ में हम लोग जब जाएंगे तो यहाँ में देखो आउटकम्स क्या क्या आएगा। यहाँ में सिर्फ 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना है। तो इसका मतलब जो केस में 2 हेड है वो आएगा HHT, सॉरी हम लोग इसको यहाँ से एच से शुरू करते हैं ना, कि कम से कम 2 हेड, तो 3 हेड भी आएगा। तो HH आएगा, फिर HHT आएगा, फिर HTH आएगा, एंड फिर आएगा THH, क्योंकि मिनिमम 2 हेड्स होना है, तो 2 हेड से कम नहीं होना है। फिर F में क्या होगा? एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम 2 हेड्स होना है, तो इसका मतलब 2 हेड या 2 से कम, तो ये नहीं आएगा। तो ये विल गेट फर्स्ट, ये तीनों तो आएगा ही, HHT, देन HTH, देन THH आएगा। फिर एक हेड का भी आएगा, एक हेड का मतलब जैसे कि मान लो HTT, देन THT, देन TTH, और फिर नो हेड भी आएगा। नो हेड मतलब TTT। तो ये हो गया एफ। सो नाउ पहले का जैसा ही तुम लोग इसका इंटरसेक्शन को निकाल लो। इंटरसेक्शन क्या होगा? ये 3 कॉमन है, सो यू विल हैव HHT, देन HTH, देन THH। तो दिस 3 आर इन कॉमन। सो इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कितना होगा? एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन एफ। तो यहाँ में 3 है और एफ में कितना है? 7, तो 3/7। तो वेरी सिंपल, ये तुम लोग खुद ट्राई करना। तो 7 देन 6 का जैसा 7 भी ऐसा ही है। 7 में हम लोग जैसे कि हमें एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, हमें 2 कॉइन को टॉस किया है 1 बार, तो ये उससे कम ही होगा, तो ईजी होगा। सो नेक्स्ट आई विल गो फॉर ए क्वेश्चन ऑफ डाई। तो डाई का क्वेश्चन में जाएंगे। तो डाई का क्वेश्चन देखो, ए डाई इज थ्रोन 3 times and 4 appears on third toss, 6 and 5 appear effectively on first 2 tosses. Then what is E given F? ये भी इजी है, तो ये तुम लोग देखो। इसमें ए डाई इज थ्रोन 3 times। तो यहाँ में हम लोग को 2 इवेंट दिया है। एक इवेंट दिया है E, it is given as 4 appears on third toss, 4 appears on third toss। तो ये क्वेश्चन में हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी तुम लोग आराम से कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है जो बताना है। 6 and 5 appears
appears respectively on first process, on first two process. तो ये हमें देखो, इसमें तो आउटकम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको एक साथ लिखना मुश्किल है। फर्स्ट को तो हम दिखा सकते हैं, हमें सेकेंड को देखो, ये हमें सिर्फ ई में कितना आएगा, तो थर्ड टॉस में 4 होना है। इसका मतलब बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड टॉस में कुछ भी आ सकता है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड उसका जो नंबर्स होगा, इट कैन बी लाइक 1 1, देन थर्ड में 4 ऐसा होगा, फिर 1 2 सॉरी 1 to 4 भी हो सकता है। तो 1 2 4 ऐसे करके जाएगा, देन इट विल गो अप टू 1 6 4 एंड दिस वे इट गोस अप टू द व्हाट, लास्ट में जाएगा 6 6 4 तक जाएगा। तो ये हो गया ई का। और एफ का क्या बोला है कि फर्स्ट एंड सेकेंड में 6 एंड 5 होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड में फिक्स्ड है, थर्ड में कुछ भी आ सकता है। तो थर्ड में हम लोग 1 लेगा, देन वी कैन हैव 2, वी कैन हैव 3 एंड देन दिस वे इट गोज, वी कैन हैव 4, देन 5, देन 6। तो ये हो गया आउटकम। तो यहाँ में इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, देखो इसमें हम लोग का जितना भी केस है, यहाँ में लास्ट में 4 है, यहाँ में लास्ट में 4 एक ही है, तो इसलिए दिस इज द ओनली आउटकम व्हिच इज कॉमन देयर। तो इसीलिए यहाँ में हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ जब निकालेगा, तो इसमें एन ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एन एफ। तो यहाँ में 1 आ रहा है और एफ में कितना है टोटल 6, तो 1/6। तो देखो इससे हम बताना ये था कि इसमें देखो टोटल आउटकम सैम्पल स्पेस में बहुत ज़्यादा था, 216, तो पूरा को लिखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका हमको ज़रूरत ही नहीं है। और ई में देखो 36 आउटकम्स है, जो हम लोग पूरा को लिखने का ज़रूरत नहीं, ऐसे दिखाने से हो जाएगा। तो ये हो गया 1/6। तो डेट्स ऑल। सो तुम लोग अप टू 9, so up to 9 you should try. After that, in the next class I'll start from question 10. So that's all for today's class. Okay, so अभी इतना ही आज के लिए, so bye bye.